हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बेटा आप सबके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 2 अंक का क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी कभी 5 अंक का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। सभी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन अवश्य चल रहा होगा कि सर इस विधि का उपयोग हम किस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर बेटा मैं देता हूं, इस विधि का प्रयोग हम करते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा फलनों का समाकलन का प्रयोग करते हैं बेटा हम परमेय फलनों का समाकलन करने में। परमेय फलनों का समाकलन करने के लिए बेटा हम आंशिक भिन्नों में वियोजन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब परमेय फलन क्या होते हैं ये सब बेटा आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। चलिए फिर भी एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि परमेय फलन क्या होते हैं। परमेय फलन तो बेटा जी ऐसे फलन जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ऑफ x नॉट इक्वल टू है 0, उन्हें बेटा हम परमेय फलन कहते हैं। ठीक है, अब परमेय फलन होते हैं बेटा 2 प्रकार के। एक होता है उचित परमेय फलन, एक होता है विषम परमेय फलन। सर ये क्या होते हैं, ये तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। उचित परमेय फलन क्या होते हैं और विषम परमेय फलन क्या होते हैं, ये तो सर हमने कभी पढ़े ही नहीं, ये क्या होते हैं। तो चलिए बेटा इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो उचित परमेय फलन क्या होता है। उचित परमेय फलन तो ये बेटा एक ऐसा फलन होता है जिसमें अंश वाले बहुपद की घात हर वाले बहुपद की घात से कम होती है। ठीक है, सो यदि p ऑफ x की घात q ऑफ x की घात से कम हो तो वो उचित परमेय फलन कहलाता है। ठीक है, और बेटा विषम परमेय फलन एक ऐसा परमेय फलन होता है जिसमें अंश वाले बहुपद की घात अर्थात p ऑफ x की घात हर वाले बहुपद की घात से अधिक या बराबर होती है, उससे हम विषम परमेय फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका बेटा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। इस वाले का जैसे हमारे पास फलन लिखा हुआ है f ऑफ x बराबर x प्लस 2 बटे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 8। तो यहां पर देखो अंश में जो बहुपद है उसकी घात तो है 1, हर में जो बहुपद है उसकी घात है 2। तो अंश की घात हर की घात से कम है, तो इसलिए बेटा ये उचित परमेय फलन है। ठीक है, वहीं यदि हमारे पास परमेय फलन है इस प्रकार का कि f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 8 बटे x प्लस में 2। अब यहां पर देखिए अंश में जो बहुपद है उसकी घात तो है 2 और हर में बहुपद है उसकी घात है 1, मतलब अंश वाले की घात हर वाले की घात से ज्यादा है, तो ये बेटा विषम परमेय फलन है। अच्छा, इसके अलावा यदि मान लो लिखा जाए एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10, तो यहां पर देखो अंश वाले बहुपद की घात भी 2 है और हर वाले बहुपद की घात भी 2 है, दोनों की घात समान है, तब भी बेटा ये विषम परमेय फलन है। ठीक है, सो ये बेटा परमेय फलनों के प्रकार होते हैं। ओके, अच्छा, अब देखो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें आंशिक भिन्नों द्वारा फलनों का समाकलन करना है और मैंने आपको यहां पर बता दिया कि हम परमेय फलनों का समाकलन करते हैं। अब परमेय फलन भी हमारे 2 है, हम किसका समाकलन करते हैं? तो मेनली बेटा हम आंशिक भिन्नों द्वारा उचित परमेय फलनों का समाकलन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां पर आपको बेटा 5 टाइप के उचित परमेय फलनों का आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन करना है। अब कौन से वो 5 टाइप है इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सो टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट है बेटा, यदि बच्चों आपको दिया जाए समाकलन dx बटे x माइनस a गुणा x माइनस b, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब बेटा यहां पर परमेय फलन दे रखा है। अच्छा, ऊपर भी कुछ लिख लेते हैं, हम ऐसा करते हैं ना, मान लो यहां पर लिख रखा है px प्लस q dx। ठीक है, मतलब आपको बेटा उचित परमेय फलन दे रखा है px प्लस q बटे x माइनस a गुणा x माइनस b। ठीक है, अब देखो इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ेंगे, तो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए बेटा इसको हम लिखेंगे a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस में b। इसको बच्चों हम आंशिक भिन्नों में इस प्रकार से तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां दे रखा है समाकलन x प्लस 2 बटे में x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 dx। मान लो बेटा ये लिख रखा है। ठीक है, अब मुझे यहां पर x प्लस 2 बटे x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, तो इसको लिखूंगा मैं a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 3। ठीक है, देन इसके बाद बच्चों यहां पर हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है बेटा, क्लास आपकी होती है डेली शाम को 6 से 7, डेली बेटा क्लास होती है। ठीक है, लेट क्यों हो गए यार? देखो बेटा डेली आपकी 6 से 7 क्लास हो रही है, तो आप फिक्स टाइम पर आया करो। देखो इस टाइम पर चाहे और कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो उसको भी बेटा छोड़ दिया करो, क्योंकि इससे बेहतर इससे बढ़िया आपके लिए इस टाइम पर कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बेटा जी हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने पर ये हो गया px प्लस q बराबर a गुणा x माइनस b प्लस b गुणा x माइनस a। अब हम यहां पर a और b के मानों को ज्ञात कर लेंगे। अब बेटा a और b के मान को ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सर किताब में तो एक ही दे रखा है, दूसरा तरीका कहां से आया? दूसरा तरीका बेटा आपके दीपक सर का तरीका है। ठीक है, उस तरीके को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको किताब वाला तरीका बताता हूं। तो किताब में क्या कर रखा है,
ए और बी के मान को ज्ञात करने के लिए यहां पर हम गुणांकों की तुलना करते हैं। एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे और अचर पद की तुलना करेंगे, उससे हमारे पास ए और बी के मान आ जाएंगे। तो पहला तरीका तो बेटा ये है। सेकंड तरीका है जो कि आपके दीपक सर वाला तरीका है, वो ये है कि यदि मुझे ए का मान ज्ञात करना है तो बाकी की जितनी भी अज्ञात राशियां हैं उनके गुणांक को शून्य के बराबर कर दो। जैसे यहां पर ए का मान निकालना है तो बी के गुणांक को शून्य के बराबर कर दो, मतलब एक्स बराबर ए यहां पर रख दो, तो आपके पास ए का मान आ जाएगा। बी का मान ज्ञात करना है तो अन्य सभी गुणांकों को जीरो के बराबर कर दो, यहां पर एक्स की जगह बी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो वैसे बेटा हम बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर x प्लस 2 बराबर होगा a गुणा x माइनस 3 प्लस b गुणा x माइनस में 1। अब a का मान निकालना है तो b के गुणांक को जीरो कर दो। b का गुणांक जीरो कब होगा? जब x बराबर 1 होगा। तो 1 यहां पे रखोगे, 2 और 1 3 बराबर 1 में से 3 गए माइनस के 2 a, ये तो जीरो हो जाएगा। तो a का मान आ जाएगा माइनस के 3/2। ऐसे b का मान निकालना है, a के गुणांक को जीरो कर दो, x की जगह पर 3 रखो, तो 3 और 2 5 बराबर में 3 में से 2 b, तो b का मान आ गया 5/2। ऐसे बेटा हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए। इन मानों को यहां पे रखिए, आंशिक भिन्नों में वियोजन हो गया। ठीक है, सो ये तो था टाइप नंबर 1 कि यदि आपको परमेय फलन, उचित परमेय फलन इस रूप का दिया जाए तो उसको आप आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ोगे। ऐसे तोड़ना है बेटा आपको। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप पर, दूसरे टाइप पर बेटा हम चलते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 सेकेंड टाइप है बेटा कि यदि आपको कोई फलन दिया जाए समाकलन पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डीएक्स, यदि आपको कोई परमेय फलन इस प्रकार का दिया जाए, अब इसका समाकलन कैसे करोगे? तो इसका समाकलन करने के लिए बेटा हम इस दिए गए परमेय फलन को आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे, अर्थात हम पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। अब देखो इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ेंगे। सो इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए बेटा इसको हम लिखेंगे a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा हम आंशिक भिन्नों में इस तरीके से तोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम a और b के मानों को ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये है टाइप 2। ये बेटा टाइप 2 है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा बताओ समाकलन dx बटे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। अब वैसे तो बेटा आप इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते थे, अब साथ में इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, अब मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे देता हूं, x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। तो अब तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं कर सकते थे ना, तो फिर इसके लिए आपको आंशिक भिन्नों में वियोजन वाला तरीका लगाना पड़ेगा, और आंशिक भिन्नों में आप उसको इस तरीके से तोड़ोगे। ठीक है, यहां पर आप बेटा x प्लस 5 बटे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे a बटे एक्स माइनस 3 प्लस b बटे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर यहां से आप a और b के मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो ये था सेकंड टाइप। इसके बाद अब चलते हम तीसरे टाइप पर, टाइप 3। यदि बच्चों आपको कोई परमेय फलन इस प्रकार का दिया जाए समाकलन पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे में एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी गुणा एक्स माइनस सी। ठीक है, अब इस परमेय फलन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सर एक पे ए स्क्वायर लगा और फास्ट पे नहीं लगा। हाँ, पहले वाले पे नहीं लगेगा बेटा, दूसरे वाले पे लगेगा। ठीक है, किसी एक पर लगेगा। ऐसे तोड़ेंगे आंशिक भिन्नों में। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हमें परमेय फलन दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी गुणा एक्स माइनस सी। अब इसको हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे बेटा हम a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी के रूप में। इसको बच्चों हम आंशिक भिन्नों में इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, देन इसके बाद लघुत्तम लेकर के ए बी सी के मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, यहां पर हमें 3 गुणनखंड दे रखे थे। अब मान लो 4 गुणनखंड होते तो उनको कैसे तोड़ते, या n गुणनखंड होते तो उनको कैसे तोड़ते। मतलब मान लो आपके पास इस तरीके से लिखा होता समाकलन p x की घात n माइनस 1 प्लस q x की घात n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस r बटे में x माइनस a एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डॉट डॉट डॉट, ऐसे बेटा n गुणनखंड हैं। ठीक है, अब इनको यदि आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, यहां पर यदि आपको p x की घात n माइनस 1 प्लस q x की घात n माइनस 2 प्लस डॉट 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 r बटे में x माइनस a गुणा x माइनस b डॉट 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 x माइनस n, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है तो इसको हम लिखेंगे a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b प्लस c बटे x माइनस c प्लस d बटे x माइनस d प्लस डॉट 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 प्लस n बटे x माइनस n। इसको बेटा हम इस तरीके से आंशिक भिन्नों में विभाजित करेंगे। मतलब जितने ज्यादा गुणनखंड होंगे उतने ही बेटा हम अलग अलग भाग, अलग अलग पद लिखते चले जाएंगे। क्लियर? वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके 12th बोर्ड के हिसाब से बेटा आपको केवल 3 गुणनखंडों वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और उनको आपको आंशिक भिन्नों में इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब चलते हम चौथे टाइप पर, टाइप 4। अब टाइप 4 में देखिए बेटा, यदि बच्चों आपको दिया जाए समाकलन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी का स्क्वायर डीएक्स, यदि बेटा मुझे इसका समाकलन करना हो। ठीक है, यदि हमें इसका समाकलन करना हो तो कैसे हम इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। मतलब कैसे हम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी का स्क्वायर, कैसे हम इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। इसको करेंगे बेटा हम आंशिक भिन्नों में वियोजित, a बटे एक्स माइनस ए प्लस b बटे एक्स माइनस बी प्लस c बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा हम आंशिक भिन्नों में
इस प्रकार से वियोजित करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूं इस तरीके का, ठीक है। यहां पर इसके घात 2 है, इसकी सिंगल घात है, तो इसको बेटा आंशिक भिन्नों में यदि हमें तोड़ना होगा तो हम उसको इस तरीके से तोड़ेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? यहां तक बताइए बच्चों, आप सबको समझ में आ गया? देखो बेटा, टोटल हमने 4 टाइप के फलनों को आंशिक भिन्नों में वियोजित करना सीख लिया है। यहां तक हमने टोटल 4 टाइप के देख लिए बेटा। क्लियर है? चलिए अब चलते बेटा हम 5वें टाइप पर, टाइप 5। अब मान लीजिए बेटा आपको कोई फलन दिया जाए इस प्रकार का, समाकलन px² प्लस qx प्लस r बटे x माइनस a गुणा x² प्लस bx प्लस c dx, यहां x² प्लस bx प्लस c को आगे गुणनखंडित न किया जा सके, ठीक है। सो इस प्रकार के परमेय फलनों को हम आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करेंगे, ठीक है। अर्थात यहां पर हम px² प्लस qx प्लस r बटे x माइनस a गुणा x² प्लस bx प्लस c, इसको कैसे हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, ठीक है। सो इसको बेटा आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए हम इसको लिखेंगे a बटे x माइनस a प्लस bx प्लस c बटे x² प्लस bx प्लस c। इसको बेटा हम आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर बच्चों? इस प्रकार से बेटा हम लिखेंगे इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए। क्लियर? तो ये थे बच्चों आपके 5 प्रोफाइल। इन 5 प्रोफाइल पर आधारित क्वेश्चन बेटा आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज पर गौर करिए बेटा, मैंने आपसे बोला कि परमेय फलन होते हैं 2 प्रकार के, उचित परमेय फलन और विषम परमेय फलन। और यहां पर मैंने आपको अभी तक जितने भी परमेय फलनों के बारे में बताया वो सब थे उचित परमेय फलन। और भाई मैंने आपसे बोला भी कि भाई उचित परमेय फलनों का ही हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम विषम परमेय फलनों का समाकलन ही नहीं कर सकते? यहां पर आप सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यदि परमेय फलन विषम हुआ तो क्या हम उसका समाकलन नहीं कर सकते क्या? बेटा इसका आंसर है नहीं। हम विषम परमेय फलनों का भी समाकलन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? भाई विषम परमेय फलनों के तो आपने सर टाइप बताए ही नहीं, तो हम कैसे उनका समाकलन करेंगे? बेटा विषम परमेय फलनों का हम समाकलन करेंगे उनको उचित परमेय फलनों में परिवर्तित करके, ठीक है। विषम परमेय फलनों का समाकलन हम उनको उचित परमेय फलनों में परिवर्तित करके करते हैं। अब देखो विषम परमेय फलनों को हम उचित परमेय फलनों में परिवर्तित कैसे करेंगे, ये आप यहां पर समझिए, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए सारे बच्चे कि विषम परमेय फलनों का विषम परमेय फलनों का उचित परमेय
फलन में रूपांतरण। ठीक है, कैसे हम विषम परमेय फलनों को उचित परमेय फलनों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटे x माइनस 1। ये एक विषम परमेय फलन है। अब मुझे इसे उचित परमेय फलन में परिवर्तित करना है। सो कैसे करेंगे? यहां पर बेटा इसको परिवर्तित करने के लिए हम अंश में हर का भाग लगाएंगे। देखिए बच्चों, आप सब ने 9वीं और 10वीं क्लास में एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखा है। सीखा है सब लोगों ने। आपने बेटा नवीं क्लास में चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम x माइनस 1 का भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में। भाग विधि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाया, x बार गया, x का गुणाकार करेंगे तो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां प्लस यहां माइनस, ये कट जाएगा तो गया 3x प्लस 3। अब कितनी बार जाएगा? प्लस के 3 बार, तो क्या 3x माइनस 3 घटाओगे प्लस माइनस, ये कट गया 3 और 3 6। ये बेटा शेषफल आ चुका है। ठीक है, सो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब यहां पर हम x माइनस 1 का भाग दे देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बटे x माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 6 बटे x माइनस 1। ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, ये एक उचित परमेय फलन परिवर्तित हो गया। ये क्या है? उचित परमेय फलन। और ये तो बेटा सिंपल सा बहुपद है। ठीक है, क्लियर? सो ऐसे बेटा हम विषम परमेय फलनों का उचित परमेय फलनों में रूपांतरण करते हैं। क्लियर है एवरीवन? सभी को समझ में आ गया बच्चों? ऐसे करते हैं बेटा हम रूपांतरण। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? चलिए अब चलिए बेटा, अब हम इन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखते हैं। तो यहां पर उदाहरण है, हमें समाकलन dx बटे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो बेटा आप ये पहचानिए कि ये कौन सी प्रोफाइल का क्वेश्चन है। तो ये है फर्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन। ओके, यहां पर हमें परमेय फलन दे रखा है 1 बटे x प्लस 1 गुणा x प्लस में 2। अच्छा, कैसा परमेय फलन है ये? यह है उचित परमेय फलन। तो हम इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आंशिक भिन्नों में इसको कैसे तोड़ेंगे। तो इसको हम लिखेंगे बेटा a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2। इसको बच्चों हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है बेटा जी, ऐसे हम इसको लिखेंगे। देन इसके बाद हम यहां पर लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 बराबर लघुत्तम हो जाएगा x प्लस 1 गुणा x प्लस में 2। यहां पर होगा a गुणा x प्लस 2 प्लस b गुणा x प्लस में 1। इससे ये कट जाएगा तो ये आ गया 1 बराबर में a गुणा x प्लस 2 प्लस b गुणा x प्लस में 1। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें a और b के मान ज्ञात करने, सबसे पहले a का मान निकालते हैं। a का मान ज्ञात करने के लिए b के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, सो b के गुणांक को 0 करो तो x बराबर -1 रख दो। x बराबर -1 पर देखिए क्या होगा, तो जाएगा 1 बराबर में
माइनस 1 प्लस 2, 2 में से गए तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, ठीक है, यहां पर 0 हो जाएगा, तो a का मान आ गया 1 के बराबर। अब b का मान ज्ञात करना है, तो a के गुणांक को 0 कर दो, x बराबर -2 पर। लेफ्ट में 1 होगा, राइट में देखिए क्या होगा, ये तो 0, -2 प्लस 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का b। सो b का मान आ जाएगा -1। ऐसे बेटा मैंने a और b के मान ज्ञात कर लिए। इन a और b के मान को यहां पे रखिए, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस 1 गुणा x प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1 बटे x प्लस 2। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अब इस मान को उठा के यहां पर पटक दीजिए। तो अब बेटा मुझे करना है समाकलन 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1 बटे x प्लस 2 dx। अब बेटा में ये करना है, ठीक है। अच्छा, अलग अलग कर दो तो हो गया समाकलन dx बटे x प्लस 1 माइनस समाकलन dx बटे x प्लस 2। इसका समाकलन हो जाएगा log x प्लस 1, इसका हो जाएगा log x प्लस में 2, प्लस में अचर c लगा लो। log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाओगे तो ये log x प्लस 1 बटे x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। सो ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन? सबके समझ में आ गया बेटा? सभी के समझ में आ गया ना? चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है ये। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमें जो परमेय फलन दे रखा है ये उचित नहीं है, ये है विषम परमेय फलन। सो पहले हमें इसे उचित परमेय फलन में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का भाग लगाएंगे। सो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग एक बार जाएगा, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, घटाइए माइनस प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, ये हो गया 5x, एक में 6 गए तो माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 5, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 1 प्लस 5 या कॉमन ले लो x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx बराबर हो जाएगा समाकलन 1 प्लस 5 गुणा x माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अलग करोगे तो हो गया समाकलन dx प्लस 5 गुणा समाकलन x माइनस 1 बटे इसके गुणनखंड करोगे सो ये हो जाएंगे x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 dx, ठीक है। अब तो देखो बेटा पहली टाइप का, पहले प्रोफाइल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, ठीक है। सो यहां पर बच्चों अब हम x माइनस 1 बटे x माइनस 2 गुणा x माइनस 3, इसको तोड़ेंगे a बटे x माइनस 2 प्लस b बटे x माइनस 3 के रूप में। फिर बेटा हम यहां पर a और b के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर a गुणा x माइनस 3 प्लस b गुणा x माइनस 2। ओके, यहां से बेटा हम a और b के मान निकालेंगे। देखो a का मान निकालना है तो x बराबर 2 रख दो, 2 में से गए तो 1 माइनस के 1, तो a बराबर तो आ जाएगा माइनस का 1। b का मान निकालना है, x के 3 रख दो, 3 में से गए 2
तो b बराबर हो जाएगा 2। ये बेटा a और b के मान आ जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, a और b के मान आ गए, यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा -1/x-2 प्लस 2/x-3। ठीक है, सिंपल। अब इसको उतार के यहां पे रख दो, देन उसके बाद समाकलन कर लेना, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ऐसे आपको बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है, अब चूंकि आज का समय बेटा ज्यादा हो गया है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंशिक भिन्नों द्वारा फलनों के समाकलन पर आधारित कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखे हैं। ओके बेटा, चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, अब आपके प्यारे दीपक सर यहां पर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से दिन को गुजारते रहिए। चलो बच्चों, बाय बाय बाय।